हेलो एवरीवन, आ गए हम आपका नेक्स्ट वीडियो यानी विराट का भ्रम लेकर। विराट के भ्रम के क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू इस वीडियो में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू में दे रखा है कि विराट की चिंता का कारण क्या था। उसका राज्य, पांडवों से मित्रता, कौरवों से वैर या उसका पुत्र। तो उनकी जो चिंता थी वो अपने पुत्र की तरफ से थी, उनका पुत्र। दुर्योधन के दूतों ने युधिष्ठिर से क्या कहा। अर्जुन प्रतिज्ञा के समय से पूर्व पहचानने गए हैं या फिर द्रोणाचार्य ने उन्हें बुलाया है या दुर्योधन ने हार मान ली है, दुर्योधन संधि करना चाहते हैं। तो इसका आंसर होगा का, कि अर्जुन प्रतिज्ञा से पहले के समय से पूर्व पहचाने गए हैं। विराट ने सच जाने पर अर्जुन के समक्ष क्या प्रस्ताव रखा। अपनी पुत्री उत्तरा के विवाह का, अपनी सेना का सेनापति बनने का या फिर राज्य का एक बड़ा भाग संभालने का, कौरवों की राज्य सीमा से बाहर निकालने का। तो इसका आंसर होगा कि वह अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह करना चाहते थे। अर्जुन ने विराट की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव क्यों न माना। वह उसे पसंद न थी, वह शादीशुदा था या वह उसे अपनी पुत्री मानता था या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वह उसे अपनी पुत्री मानता था। आंसर होगा गा। आगे आपके आगे हैं क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले दे रखा है राजकुमार उत्तर के बारे में विराट के मन में क्या भ्रम था। तो राजकुमार उत्तर के बारे में विराट के मन में यह भ्रम था कि वह अकेला उत्तर ही कौरवों से युद्ध करके विजयी हुआ है। विराट आनंद और अभिमान के मारे फूल नहीं समा रहा था। इसी भ्रम में उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न व धन और पुरस्कार में दिए। युधिष्ठिर कंक द्वारा बार बार बृहल्ला की चर्चा का क्या परिणाम हुआ। कंक द्वारा बार बार बृहल्ला की चर्चा से विराट काबू में न रह सके। उन्होंने गुस्से में अपने हाथ का पासा कंक के मुंह पर दे मारा। इससे कंक के मुंह पर चोट लग गई और खून बहने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार उत्तर को कंक के बारे में अर्जुन से क्या मालूम हुआ था। राजकुमार उत्तर को कंक के बारे में अर्जुन से पता चला कि कंक ही असल में युधिष्ठिर हैं। पांडवों ने जब अपना परिचय दिया तो विराट की क्या प्रतिक्रिया हुई। पांडवों ने जब अपना परिचय दिया तो विराट उनके आश्चर्य और आनंद का ठिकाना ना रहा। उनका हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो उठा। दुर्योधन के दूतों ने युधिष्ठिर से क्या कहा। दुर्योधन के दूत ने आकर युधिष्ठिर से कहा कि कुंती पुत्र और महाराज दुर्योधन ने अब हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उतावलेपन के कारण प्रतिज्ञा पूर्ति होने से पहले अर्जुन पहचाने गए हैं, इसीलिए शर्त के अनुसार आपको 12 वर्ष के लिए फिर वनवास करना होगा। अब दीर्घित प्रश्न हो जाएंगे कि युधिष्ठिर कंक के मुंह से खून बहता देखकर राजकुमार उत्तर ने क्या किया। राजकुमार उत्तर को अर्जुन से पता चल चुका था कि कंक ही असली युधिष्ठिर हैं। अतः कंक के मुंह से खून बहता देख उसने क्रोध से पूछा, पिताजी इनको किसने यह पीड़ा पहुंचाई है। विराट ने उत्तर को अपनी बात बताई। पिता की बात सुनकर उत्तर कांप गया। उसके उस आग्रह पर उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोला, बेटा बड़े वीर हो तुम। उत्तर ने बताया, पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं। युधिष्ठिर ने
दूत गण को प्रतिज्ञा की अवधि पूर्ण होने का विश्वास कैसे दिलाया। दूतगण को की बातों को सुनकर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दूतगण शीघ्र ही वापस जाओ और दुर्योधन से कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से पूछकर इस बात का निर्णय करें कि अर्जुन जब प्रकट हुए थे तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां वर्ष पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। नेक्स्ट आपका आ गया है मंत्रणा, चैप्टर नंबर 24। इसको हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।